स्वामी मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना, तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों से किया संवाद। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हर हाल में जीतनी होगी ये सीट, पीएम मोदी से जुड़ा है केदारनाथ का सीधा कनेक्शन। बद्रीनाथ धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ बंद, 2 दिन गुप्त मंत्रों से होगी पूजाएं, 17 को किए जाएंगे कपाट बंद। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने का सीएम ने दिया निर्देश, जल्द गठित होगी विशेषज्ञों की समिति। 5 नए शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी, यूकाडा में एविएशन कंपनियों से मांगे आवेदन। ऋषिकेश में पर्यटकों के लिए खुल गए राजाजी पार्क के द्वार, 60 सदस्य दल व वन कर्मियों ने तिलक लगाकर किया स्वागत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन राउत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की, और खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां गांव में हाथियों के झुंड की दस्तक। देवराज जंगल से नगला गांव पहुंचा हाथियों का झुंड। हाथी गन्ने की फसल को पहुंचा रहे हैं नुकसान, पशुओं पर भी हमला कर रहे हैं हाथियों का झुंड। देवराज जंगल से नगला गांव पहुंचा हाथियों का झुंड। हाथी गन्ने की फसल को पहुंचा रहे नुकसान, पशुओं पर भी हमला कर रहे हाथियों का झुंड। ग्रामीणों ने वन विभाग से रोकने की कर रहे हैं मांग। खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां गांव में हाथियों के झुंड की दस्तक। देवराज जंगल से नगला गांव पहुंचा हाथियों का झुंड। हाथी गन्ने की फसल को पहुंचा रहे हैं नुकसान। खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां पशुओं पर भी हमला कर रहे हैं हाथियों का झुंड। देवराज जंगल से नगला गांव पहुंचा हाथियों का झुंड। हाथी गन्ने की फसल को भी पहुंचा रहे हैं नुकसान, पशुओं पर भी हमला कर रहा है हाथियों का झुंड। ग्रामीणों ने वन विभाग से रोकने की कर रहे हैं मांग। गांव में हाथियों के झुंड की दस्तक। हाथी गन्ने की फसलों को भी पहुंचा रहे हैं नुकसान। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां क्यूजा घाटी के भंडारा भजड़ और गबनी गांव में चुनावी नुक्कड़ सभाओं को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल योजनाएं बना रही है जो केवल कागजों तक ही सीमित हैं। उन्होंने बताया, क्षेत्र में आपदा आई लेकिन सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा, इस बार केदारनाथ की जनता भाजपा उसकी करतूतों की सजा देने को तैयार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो कौन है, हमारी मसीहा। मंदिर को यहाँ से शिफ्ट करने की बात कही, उनकी एक शाखा दिल्ली में खोलने की बात करी, तो कहीं ना कहीं जो है जब किसी आस्था के केंद्र पर बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है फिर जनता भी उसका जवाब देने को तैयार रहती है। तो आज जो है यहाँ पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि संपूर्ण जनता आज धामी सरकार की इस बात से बहुत नाराज है कि वो जो है इस मंदिर को कहीं अन्यत्र ले जा रहे थे, इसकी शिला को।
तो आज उस पर जो है लोगों का आक्रोश है। दूसरा सारे लोग विकास की ओर ही जाना चाहेंगे, जहाँ से उनको विकास मिले और रोजगार मिले। सबसे पहले तो रोजगार यहाँ पे मेन मुद्दा है। इतने जवान युवा हैं जो वो सारे बेरोजगारी के चक्कर में घर पे बैठे हैं। रूप से मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शांति बेला में हमारी यहाँ बैठक हुई है और उन्होंने यहाँ इसको प्रतिभाग किया है, विश्वास भरोसा दिलाया है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और ये आक्रोश भी दिख रहा है। जनता में नाराजगी है, गुस्सा है भाजपा की जो जनविरोधी नीतियां हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की और केदारनाथ की महान जनता को बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर के बहालपुरी गांव में 13 वर्षीय किशोरी की डॉक्टर की लापरवाही से मौत होने का मामला सामने आया है, जहां मृतक नाबालिग किशोरी के पिता ने डॉक्टर के खिलाफ जिला अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र देकर डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मृतक किशोरी के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को हल्का सा बुखार था, जिस पर उन्होंने गाँव के ही एक डॉक्टर सुराज को अपनी बेटी के इलाज के लिए घर पर बुलाया था, जहाँ डॉक्टर ने उनकी बेटी को दवाई दी और इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी बेटी की अचानक तबियत खराब हो गई और अपनी बेटी को लक्सर सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनकी बेटी की हालत गंभीर को देखते हुए उसे ऋषिकेश रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। नॉर्मल बुखार था, मन सोचा डॉक्टर से बुलाकर उसे दिखाई। उसने कहा कि इसको बुखार है। उसने जो है इंजेक्शन और दवा दी, जिससे मेरी लड़की की तबीयत अत्यंत खराब होती चली गई। और फिर मैंने दोबारा बुलाया तो दोबारा वो बोल रहा कि कोई बात नहीं, लड़की को आराम चाहिए और ये सुबह तक ठीक हो जाएगी। अगर कोई ऐसी रात को परेशानी आती है तो इसे बाहर ले जाइए। इमरजेंसी में बुलाएगा। मेरा बेटा डॉक्टर अक्षय चौहान मेरे साथ था। हमने तुरंत काफ़ी उनकी मदद करने के बाद में हमने एक इंजेक्शन दिया, जबकि हमने उसको रेफर कर दिया। तो दवाई देने से पहले ही रेफर के लिए बोला, वे रेफर नहीं गए। हमने ऑक्सीजन के लिए बोला, भाई पप्पू यहाँ चले जाओ, ऑक्सीजन मिल जाएगी सर। उनकी लापरवाही बरतते हुए वे पहले भी लोग गए, जबकि उसको ऑक्सीजन मिलनी थी, ऑक्सीजन नहीं मिली। बच्चे की डेथ ना कोई इंजेक्शन से हुई, ना कुछ ऑक्सीजन की कमी से हुई। हमारे बेटे अक्षय चौहान ने भी यही सलाह दी, क्योंकि हमारा बेटा घर आया हुआ था। बेटा अक्षय चौहान BMS डॉक्टर, हमारी उन्होंने एक नहीं सुनी। खबर ऋषिकेश से, जहां देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, इसलिए साल भर यहां पर्यटक आते हैं। ऐसे में शहर में उनका समय चीजें पता करने में निकल जाता है, जिसके लिए यहां के युवा ने एक ऐप बनाया है जो ऋषिकेश में पर्यटकों और रोजगार को आसान करेगा और एक ही प्लेटफॉर्म पर पर्यटकों को सभी सुविधा मिल जाएगी, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारा मेन एम ये है कि सिर्फ एक ही ऐप से हमारा मेन एम ये है कि सिर्फ एक एम से ये एक ऐप से हो जाए, तो उस ऐप के थ्रू कर सकेंगे। उसके अलावा हमारा एक दूसरा ऐप है जो ड्राइवर्स के लिए, वो लेजिट हीरो के नाम से है, क्योंकि हम उन्हें ड्राइवर्स नहीं कहते, हम हीरो कहते हैं, जो आपके लिए रात भर जाग रहे हैं, आपको समय पे चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। तो उनके लिए एक ऐप है लेजिट हीरो। तो उससे कोई भी व्यक्ति जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है, जिसके पास सारे तरीके के वैध दस्तावेज हैं, उसको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, ऐप पे अपनी डिटेल्स भरनी है और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से बता रहा है, जहां केदारनाथ उपचुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच केदारनाथ में प्रचार प्रसार ने तेजी पकड़ ली। कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के इस आरोप पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए बौखला कर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही और एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रख रही है।
कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज़्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। और सीधे चलते कानपुर के सीसामऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए और रोड शो कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम योगी कानपुर के सीसामऊ में रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी को भगवा पगड़ी पहनाई और महिला मोर्चा की 500 महिलाएं कमल साड़ी पहनकर रोड शो में शामिल हुई हैं। और सीधे तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये कानपुर का सीसामऊ इलाका है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। और सीधे तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो कर रहे हैं सीएम योगी। और जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं उनकी।
आपको बताते चले जहां कानपुर के सीसामौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी रोड शो कर रहे हैं और योगी 80 मिनट में करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और जिसको लेकर यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है और सीधे तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और सुबह से लेकर 2 बजे तक यातायात डाइवर्ट किया गया है, जिसके साथ ही रोड शो में शामिल होने वाली महिलाओं की भी संख्या बहुत है और उनका फूलों से भव्य स्वागत किया जा रहा है और लोगों की वाहनों की पार्किंग के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। और सीधे तस्वीरें आप कानपुर के सीसामौर विधानसभा से देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते नजर आ रहे हैं और सीधे तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां भारी संख्या में लोग रोड शो में शामिल होने पहुंचे हैं और सीएम योगी का फूलों के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। और रोड शो के एक दिन पहले ही इस इलाके में ड्रोन से निगरानी भी रखनी शुरू कर दी गई थी। और एक सप्ताह में ही 2 बार योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा है। और
सीएम योगी कानपुर के सीसामऊ में रोड शो कर रहे हैं, जहां उनके साथ मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।